रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। 1443 हिजरी है। तो ये हिजरी की इब्तिदा, बुनियाद या इसकी ओपनिंग कब से हुई? ये असल में दौरे फारूकी की बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में तमाम सहाबा बैठकर ये फैसला किए कि इस्लामी साल की इब्तिदा या उसकी बुनियाद कब से रखी जाए। तो किसी ने राय दी कि हुजूर की पैदाइश से इब्तिदा हो, तो उसे भी कबूल नहीं किया गया। किसी ने कहा कि हुजूर के विसाल से इब्तिदा की जाए, उसे भी कबूल नहीं किया गया। किसी ने और चीजों को पेश किया। जंगे बदर भी है जो इस्लाम की पहली जंग है, उसे भी कबूल नहीं किया गया। और भी बड़े बड़े वाक़ियात थे जहां से इस्लामी साल की इब्तिदा, इस्लामी साल का आगाज या इस्लामी साल की जो है बुनियाद रखी जा सकती थी, इस्लामी तारीख की बुनियाद रखी जा सकती थी। किसी को कबूल नहीं किया गया। एक राय ये पेश आई कि हमारे नबी ने जब से मक्के को छोड़ा, मदीने मुनव्वरा की जानिब मुसलमानों ने हिजरत की, उसी हिजरत को बुनियाद बनाकर इस्लामी तारीख को शुरू किया जाए। तमाम सहाबा ने इसे कबूल कर लिया। लेकिन मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और दावत फिक्र ये दे रहा हूं कि हिजरत ही को इस्लामी तारीख के लिए बुनियाद क्यों बनाया गया? विलादत नबवी को, विसाले नबवी को, इस्लामी अहम जंगों को बुनियाद नहीं बनाया गया। बुनियाद बनाया गया तो हिजरत को बनाया गया। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि सहाबा ने इस्लामी तारीख की बुनियाद हिजरत से रखकर तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि अगर तुम दुनिया में इस्लाम का बोलबाला चाहते हो, तुम दुनिया में इस्लाम के परचम को लहराना चाहते हो, तुम दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें हिजरत जैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी जैसा कि सहाबा ने दिया। मक्के को छोड़ा, मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई। हिजरत किसे कहते हैं? दीन के लिए अपने घर को छोड़ना, अपने वतन को छोड़ना, अपने मुल्क को छोड़ना, अपने अजीज व कारिब रिश्तेदारों, दोस्तों को, महल्ले को, मकान को, कारोबार को, जायदाद को, सबको सलाम करना इस्लाम के लिए। सहाबा ने हिजरत से हिजरी तारीख चलाकर मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में कलमा बुलंद हो जाए, इस्लाम बुलंद हो जाए, कुरान बुलंद हो जाए और दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाए, तो फिर हिजरत को तुम बुनियाद बनाओ, वो सिफत अपनी जिंदगी में लाओ, तो दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन और इलाही कलिमतुल्लाह होगा। फिर दूसरी बात यह है, जनवरी आती है तो बेशुमार फजूलियात करना तो सबको मालूम है, पार्टियां मुनाकिद करना सबको मालूम है। लेकिन जब इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम आता है
तो हमें इस्लाम पार्टियों की तालीम नहीं देता, बेजा फजूलियात और लग़वियात की तालीम नहीं देता। हमें हुजूर ने नए साल की दुआ सिखाई, हमें हमारे नबी और हमारे पैगंबर में नए साल की दुआ सिखाई और नए साल की तालीम दी है। वो दुआ हमें पढ़ लेना चाहिए। दुआ क्या है, आप भी एक मर्तबा पढ़ ले। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी व रिज़वानिन मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। कितनी प्यारी दुआ है। तर्जुमा इसका यह है, ऐ अल्लाह ये साल हम पर दाखिल फरमा, या ये आने वाला नया साल, इस साल को हमारे लिए अमन वाला, ईमान वाला, अपनी रजा वाला और शैतान से हिफाजत वाला बना दीजिए। मगर किसे याद है, दुआ पढ़ना अल्लाह के चंद बंदे पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये दुआ का एहतमाम आज मुसलमान कर रहा है। इसलिए इस दुआ का एहतमाम करें माह मुहर्रमुल हराम। अब तीसरी बात अर्ज करने की यह है, मुहर्रमुल हराम की अजमत, अहमियत, कदर व कीमत इस्लाम की नजर में क्या है। उससे मुतालिक मैंने सूरह तौबा की एक आयत करीमा अभी आपके सामने तिलावत की। आयत करीमा क्या है, रब्बुल आलमीन का इरशाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक साल के 12 महीने होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल के 12 महीने इसलिए बतलाए कि मक्का के लोग कभी साल के महीनों में कमी बेशी करते थे, कभी किसी साल को 12 तो कभी किसी साल को 13 महीनों का बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि साल के 12 महीने तय हैं। कब से? आगे अल्लाह ने खुद बयान फरमाया, उस वक्त से जब से अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम। इन 12 महीनों में मुहर्रम से लेकर जिलहज तक जो 12 महीने हैं, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले, कदर वाले हैं। रमजान तो अपनी जगह है, रमजान तो पूरे महीनों का सरदार। वो सरदार का क्या कहना, सरदार को तो अलग रखो। उस रमजान के अलावा और 4 महीने हुर्मत वाले, कदर वाले हैं। हुर्मत वाले महीने का मतलब यह है कि इन 4 महीनों में जो भी इबादत की जाएगी दूसरे महीनों के मुकाबले में ज्यादा सवाब मिलेगा, और अगर गुनाह करेंगे तो भी अजाब भी ज्यादा ही होगा। 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? 3 महीने लगातार हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रमुल हराम, और एक महीना रजबुल मुरज्जब है। इसलिए उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि 3 अशरे बड़े कीमती हैं। 3 अशरे बड़े कीमती हैं। एक तो माह रमजान का आखिरी अशरा, और दूसरा बकर ईद का पहला अशरा, और तीसरा मुहर्रमुल हराम का ये पहला अशरा। ये बड़े कीमती हैं। इन अशरों में गुनाहों से बचना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, जिक्र का एहतमाम करना चाहिए, तिलावत और दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहे हैं, मिनहा अर्बातुन हुरुम,
4 महीने हुर्मत वाले हैं। फिर आगे फरमाते हैं ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फिर आगे फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो इन महीनों में तुम अपने आप पर जुल्म मत करो, इन महीनों में अपने आप पर जुल्म मत करो। कौन से महीने में? ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में जुल्म करना अपने ऊपर क्या है? एक तो अल्लाह की नाफरमानी करना अपने ऊपर जुल्म करना है, इबादतों को छोड़ना अपने ऊपर जुल्म करना है, और इसके अलावा इन महीनों में ऐसे काम करना जो काम करने का हुक्म ना अल्लाह ने दिया ना नबी ने दिया, ऐसे काम करना जो काम शरीयत से, सुन्नत से, नबी से, कुरान से साबित नहीं है, ऐसे काम इन महीनों में करना, इन दिनों में करना, अपने आप पर जुल्म करना है। फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, लिहाजा इन महीनों में तुम ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से तुम पकड़े जाओ और तुम्हें पूछा जाए, सजा दी जाए। ऐसे काम हरगिज मत करो। और बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सबक देता है। मुहर्रम की पहली तारीख को खलीफा सानी फारूक आजम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़िया पेश आया। हमारा साल जिस वक्त खत्म हो रहा है, बकरीद का महीना, उसमें भी कुर्बानी है, और जब मुहर्रमुल हराम पहला महीना शुरू हो रहा है, उसकी इब्तिदा भी कुर्बानी से, शहादत से है। ये सब सबक है अहले ईमान को, मुसलमानों को, कि बगैर कुर्बानी के दीन ना जिंदगी में आने वाला है, ना दुनिया में फैलने वाला है। इस्लामी साल की इंतहा भी शहादत पर, इस्लामी साल का एंड भी शहादत पर, और इस्लामी साल की इब्तिदा और ओपनिंग भी शहादत से। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़िया पेश आया। फिर ये मुहर्रमुल हराम वो महीना है जिसमें एक दिन ऐसा अजीम है जिसे हम आशुरा कहते हैं। आशुरा मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख। आशुरा के माने 10 के आते हैं, मुहर्रम की तारीख वो भी 10, और उसका जो नाम रखा गया वो भी आशुरा, वो भी 10। उलमाए इकराम ने लिखा है कि आशुरा का नाम आशुरा इसलिए दिया गया कि आशुरा में अल्लाह ताला ने अपने 10 नबियों को, 10 पैगंबरों को बड़ी बड़ी चीजें अता फरमाई, इसलिए उस दिन का नाम आशुरा रखा गया। और आशुरा की अजमत, मुहर्रम की अजमत इस्लाम से पहले है, बल्कि उस दिन से है जबकि अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इसी दिन इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता किया गया, इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली, इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर के टिकी। और यही वो दिन है जिस दिन क़यामत कायम होने वाली है। जुमा का दिन होगा 10, मुहर्रमुल हराम होगी, क़यामत कायम होगी। जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है पूरी दुनिया घबराती है, लेकिन इंसानों को जोड़कर कहीं क़यामत ना आ जाए, सब मखलूक घबरा रही है, लेकिन इंसान गाफिल है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसमें रोजे भी रखना है। मालूम होना चाहिए
रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज होने से पहले इस्लाम में कौन से रोजे फर्ज थे? जी, आशुरा के रोजे फर्ज थे। जब अल्लाह ने रमजान के रोजों को फर्ज किया तो आशुरा के रोजों की फर्जियत खत्म हो गई। अलबत्ता वो सुन्नत जरूर है। उनका सवाब कितना बड़ा है, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा सौम आशुरा। यह हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं जिसका मतलब यह है कि जो आशुरा के रोजे रखेगा अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ फरमाएंगे। जो आशुरा के रोजे रखेगा, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ फरमाएंगे। और फिर हदीस में यह भी फरमाया गया, अफजल सियाम बाद रमजान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। रमजान के रोजों के बाद अफजल रोजे, बेहतर रोजे वो अल्लाह का महीना मुहर्रमुल हराम के रोजे। आपने मदीने में यहूदियों को आशुरा के रोजे रखते हुए देखा तो पूछा, क्यों रखते हो? यहूदियों ने कहा कि यही वो दिन तो है जिस दिन बनी इस्राइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की गुलामी से नजात मिली और फिरौन दरियाए कुलजुम में गर्क हुआ था। शुक्राने में बनी इस्राइल रोजा रखती है और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में तो हुजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारे से ज्यादा हकदार हैं, हम भी आशुरा के रोजे रखेंगे। लेकिन आपने अपनी आखिरी उम्र शरीफ में, आखिरी दिनों में साहबा से ये फरमाया, खालिफुल यहूद, तुम रोजा आशुरा के रोजा रखने में यहूदियों की मुखालिफत करो। आशुरा के रोजा रखने में तुम यहूदियों की मुखालिफत करो। मतलब क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब यह है कि यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का एक दिन का आशुरा का रोजा रखते हैं, लिहाजा मुसलमानों तुम उनकी मुखालिफत करो, तुम 2 रोजे रखो, चाहे 9, 10 रखो या 10, 11 रखो, आगे पीछे एक रोजा मिलाकर इबादत में भी यहूदियों की मुखालिफत करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों गौर तो करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी यहूदियों की मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं फरमाया। इबादत में भी यहूदियों की मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं फरमाया। यूं फरमाया कि उनकी मुखालिफत करो, एक और रोजे को मिलाओ, 9 को या 11 को 10 के साथ मिला करके रोजा रख लो। और फरमाइए, जब इबादत में भी यहूदियों की नक्काली मेरे नबी ने गवारा नहीं फरमाई तो फिर तहजीब में, फिर कल्चर में, फिर पहनने में, फिर खाने में, फिर चलने में, फिर फैशन में हम यहूदियों की मुशाबहत कैसे इख्तियार कर सकते हैं? कर सकते? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, आगे की बात खुद समझ लेना। अपने नबी को हरगिज तकलीफ मत पहुंचाना। फिर मग़ज़ूब अलैहिम कौम, जिस कौम के ऊपर अल्लाह का गजब रोजाना उतरता है, उसकी नक्काली, उसकी रेस, उसकी चाल चलन इख्तियार करके अपने ऊपर अल्लाह के गजब को दावत क्यों देते हो? रोजाना सूरह फातिहा में दुआ कर रहे हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। ऐ अल्लाह मग़ज़ूब अलैहिम कौम के से हमें महफूज फरमा, उनके तरीकों से हमें महफूज फरमा। तो क्या भाई 10 मुहर्रम का रोजा 2, 9, 10 रखो या 10, 11 रखो, यह है आशुरा। एक और 2 बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूं, वो भी सुन लीजिए।
अब आप मुझे ये बताइए कि मुहर्रम का मुकाम या आशुरा के दिन का मुकाम कब से है? हुजूर के जमाने से पहले से है, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, या हुजूर के जमाने से? नहीं। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से नहीं है तो फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी 10 मुहर्रम को हुई। तो जब से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, जब से मुहर्रम को मुकाम मिला, या पहले ही से मुकाम है? पहले ही से मुकाम है मुहर्रम का और 10 मुहर्रमुल हराम का। ये तो हुस्ने इत्तेफाक है, शहादत हुसैन यौम आशुरा को पेश आई, इसे हुस्ने इत्तेफाक है। फिर एक बात यह है, कहते हैं कि मुहर्रम का महीना गम का है, लिहाजा इसमें कोई खुशी का काम नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह। और खुशी का काम क्या है भाई? खुशी का काम सिर्फ शादी ही का है। खुशी का काम सिर्फ शादी का है। कारोबार हो गए कुछ 2-4 लाख रुपए, ये 10 दिन में आ रहे हैं, समझो गई, खुशी नहीं होती उससे? उसको बोलते क्या? नहीं भाई, ये 10 दिन में कुछ भी करने का नहीं है, रख 2-4 लाख रुपए रख, 10 दिन के बाद देखेंगे। सिर्फ शादी के हद तक शियों ने इस महीने को गम का बनाया, सुन्नियों ने उनकी नकल की। अभी आपको मैं तारीख बताऊंगा तो आंखें खुल जाएंगी। हमारे नबी की पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को। हमारे नबी की पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कौन सी तारीख को हुई? 10 मुहर्रमुल हराम को। और हमारे नबी की एक और शादी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने में ही हुई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे नबी की बेटी लख्ते जिगर, 2 लख्ते जिगर, एक तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुहर्रम के महीने में हुआ। और हमारे नबी की सबसे चहीती छोटी बेटी खातून जन्नत हसन और हुसैन की माँ हजरत अली की बीवी यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली से मुहर्रम के महीने में हुई थी। वो सब हुए होंगे मुल साहब, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं करना है, बस नहीं करना है, नहीं करना है, बस नहीं करना है। अभी मुहर्रम से पहले इतने दावत था, इतने दावत था, सुबह दावत, शाम में दावत, दोपहर में दावत। क्यों भाई? सामने मुहर्रम का महीना, नऊज़ बिल्लाह, गम का महीना, काले कपड़े पहनने का महीना, मनहूस महीना नहीं, ये महीना रहमत वाला, हुर्मत वाला, बरकत वाला, फजल वाला, करम वाला ये महीना है। तभी तो नबी ने अपनी शादी और अपनी बेटियों की शादी मुहर्रम में की है, वरना हुजूर क्यों फरमाते हैं शादी? 4-4 शादियां हो गई। इसमें सिर्फ आपको 2 काम करना है। कितने काम करना है? 2 काम। एक काम क्या करना है? रोजे रखना है, 2 रोजे, 9-10 को रखो, 10-11 को रखो। दूसरा काम वो भी बेहतर है, जरूरी नहीं है, बेहतर है। हदीस में यह भी आता है, मन वस्सा अला अयालिही यौम आशुरा वस्सल्लाहु अलैहि फी साइरि सनतिही। जो मुसलमान आशुरा के दिन अपने घर वालों पर उसअत करेगा, अल्लाह ताला सारे साल उस पर उसअत फरमाएंगे। हदीस के अल्फाज क्या है? उसअत के हैं, खिलाने पिलाने के नहीं है।
जो खिलाएगा अल्लाह उसके जो घर में सारे साल बरकत देंगे। नहीं, उसात कहते हैं खाने में भी वसअत, कुशादगी, पहनने में भी कुशादगी, और किसी भी चीज में कुशादगी। सहरी और इफ्तार में अच्छा खिलाओ, उस दिन कुछ घर वालों को तोहफे तोहफे दे दो, बच्चों को दे दो, वसात कर दो, अल्लाह उसकी बरकत से सारे साल घर के अंदर खैर और बरकत अता फरमाएगा। उसात की बात है, ये कोई जरूरी बात। और एक बात याद रखना, हदीस के इन अल्फाज पर, हदीस ज़ईफ है, हुक्म भी उसी दर्जे का होगा, इसीलिए क्या कहा गया, बेहतर है, जरूरी नहीं। हदीस के अल्फाज में ये, जो अपने घर वालों पर, अला अयाली ही अपने घर वालों पर उसात करे। ये नहीं फरमाया पूरे बस्ती वालों पर, ये नहीं फरमाया पूरे शहर वालों पर। आप बड़ी बड़ी देने लगा दें, सबको बुला करके खिलाए। आका के गुलाम हो तो उतना ही करो जितना आका ने हुक्म दिया है। अपनी तरफ से ज्यादती मत करो, अपनी तरफ से हद से आगे मत बढ़ो। सिर्फ ये अमल करना हो तो अपने घर के अंदर, ये दो चीजें, इसके अलावा कोई चीज नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों से